बजने जा रहा है, ठेला खोलना है, धीरे धीरे खसकते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये फेरी वालों के अंदर बसा हुआ है। तो मैं इतना ही कहूंगी, ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी। जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो साथियों, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। ये जंतर मंतर का स्थल है साथियों, दिल्ली के उस स्थान पर बैठे हम लोग जहां पर पूरे हिंदुस्तान के लिए कानून बनता है। दिल्ली की संसद भवन में 545 सांसद मिलकर के देश में कानून पारित करते हैं और वो कानून दुनिया हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता है। लेकिन वहीं पर दुर्भाग्य है कि जहां से कानून बनता है वहां पर भी उस कानून का इंप्लीमेंटेशन कहूं या क्रियान्वयन कहूं नहीं होता है साथियों। इसमें कोई शक नहीं कि 2014 में जो कानून आया है वो हिंदुस्तान में एक ऐतिहासिक क्रांति लाया है, हिंदुस्तान में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में पहली बार हिंदुस्तान में सिर्फ 20% ही संगठित क्षेत्र है, जिसमें गवर्नमेंट कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है। अगर 20% छोड़ दिया जाए तो 70 से 80% लोग असंगठित क्षेत्र के हैं, जिसमें सबसे पहले अंग्रेजों के कानून के बाद कोई कानून आया तो वो हिंदुस्तान के रेहड़ी पटरी वालों के लिए आया है साथियों। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए अनेकों जाने गंवाई गई, लाठियां खाई गई, कैसे लिए गए, हिंदुस्तान के कोने कोने से क्रांति छेड़ी गई, तब जाकर के ये कानून लागू हुआ साथियों। लेकिन कानून आया, कानून का इंप्लीमेंटेशन भी कुछ कुछ क्षेत्रों में हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, और कुछ कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं हो रहा है स्टेट में। मैं ये कहना चाहती हूं कि जो टाउन वेंडिंग कमेटी है, कानून ने टाउन वेंडिंग कमेटी का अधिकार दिया है, चुनाव के माध्यम से 40% भागीदारी हमारी रखी है। जहां चुनाव नहीं हुआ वहां चुनाव के लिए लोग लड़ रहे हैं, जहां चुनाव हो गया वहां पर, यहां पर हॉकिंग जोन हो, यहां पर नॉन हॉकिंग जोन हो, हमें यहां पर नहीं ले जाए यहां पर ले जाए, ये लड़ाई चल रही है। तो मैं सरकार को कहना चाहती हूं, यहां की नगर पालिका को, यहां के कमिश्नर को और टाउन वेंडिंग कमेटी को और मेरे फुटपाथ दुकानदार जो बैठे उनको भी, कि वहीं पर हॉकिंग जोन बनाइए, वहीं पर फेरी वाला जोन बनाइए, जहां पर हमें धंधा मिले। क्योंकि कानून ये कहता है अगर 5% से भी ज्यादा फेरी वालों को जिस जगह पर वो धंधा कर रहे हैं वहां से उठाना पड़ता है, 5% से भी ज्यादा, तो उस जगह से फेरी वालों को, रेहड़ी वालों को नहीं हटाया जाए, बल्कि उसी जोन को, उसी एरिया को हॉकिंग जोन बना दिया जाए, वेंडिंग जोन बना दिया जाए। ये सही है ना साथियों? आप लोग लड़ोगे ना? जहां कहीं भी, जिस टाउन वेंडिंग कमेटी में, किसी भी नगर निगम में अगर वो कहते हैं कि आप जहां 40 बरस से धंधा कर रहे हैं वहां से हटा करके हम आपको जंगल में टाउन वेंडिंग कमेटी, अरे जो हॉकिंग जोन बनाएंगे, वेंडिंग जोन बनाएंगे, तो उनसे ढड़ल्ले से कह देना, एक हुंकार भर लेना कि तुम हमें तुम्हारी मोहब्बत में वेंडिंग जोन बना के नहीं दे रहे हो, तुम हमें भीख नहीं दे रहे हो, तुम इस कायदे के अनुसार, जो कायदे में कहा गया है कि हमें हॉकिंग जोन बना के दो, हमें रेहड़ी बना करके दो, हमारा स्टॉल डिजाइन करके दो, जहां हम बैठते, पानी शौचालय सुलभ, बैंक का लोन दिला करके दो, तो वहां पर यह भी लिखा है कि जहां पर हमें धंधा मिलेगा, रोजगार मिलेगा और जहां नागरिकों को सुविधा मिलेगी, वहीं पर हमारा धंधा, वहीं हमारी वेंडिंग जोन होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कानून कहता है साथियों। किसी ने कहा, चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि हम सरकार से नौकरी नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल सही है, लोगों की लड़ाई अलग होती है। हमें नौकरी दीजिए, हमारा भत्ता बढ़ाइए, हमारी पेंशन दीजिए, हमें पीएफ दीजिए। क्या हम लोग ये मांग करने आए
नौकरी लेने आए हैं? हाथ उठा के बताओ। नहीं। किसी को नौकरी चाहिए, पेंशन चाहिए, भत्ता चाहिए, क्या चाहिए? रोजगार। स्वरोजगार चाहिए। किसने दिया है? कानून ने दिया है। मैं हमेशा कहती हूं, भीख नहीं, अधिकार चाहिए। बोलो मेरे साथ में, भीख नहीं, खाना सब लोगों ने खाया ना? अरे जंतर मंतर में बैठे हो, यहां से आवाज निकलेगी तो पूरे देश में जाएगी। मैं तुम्हारी बहन बोल रही हूं, जरा दिखाओ तो सही। बहन अगर बोल सकती तो भाई क्यों नहीं बोल सकता है? भीख नहीं, भीख नहीं, अधिकार चाहिए। शहर हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। नहीं किसी के बाप का। शहर हमारे आपका, नहीं किसी का बाप का। ये शहर हमारे आपका। नहीं किसी का बाप का। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब, जिंदाबाद। हम सब एक है। हम सब एक है। साथियों, उसी के साथ साथ जो नासवी संस्था है, ये आज दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में काम कर रही है, और देश में नहीं विदेश में काम कर रही है। स्ट्रीट नेट से जुड़ी है, विदेशी मंचों से जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। आप बड़े खुशनसीब वाले हो साथियों कि आपको ऐसा संगठन नेतृत्व दे रहा है, मार्गदर्शित कर रहा है, जो पूरे देश को मार्गदर्शित कर रहा है, जो पूरे विदेश को मार्गदर्शित कर रहा है। इसीलिए साथियों, आप शिक्षित बनिए, निडर होकर लड़िए, अपनी हिचकिचाहट को बगल में रखिए।